न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त हो चला है स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें जिनका आपसे है सीधा सरोकार। तो वक्त जाया ना करते हुए बढ़ेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की ओर। विकसित यूपी। और आपको बताते चले कि बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है योगी सरकार। लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम ले जाने की तरफ एक के बाद एक कदम उठाती सरकार। अभिषेक मेरे साथ इस खबर पर लाइव अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तरफ जहां केंद्र की बात की जाए 2047 का विजन लेते हुए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तम की ओर अग्रसर। लगातार ऐसे काम हो रहे हैं जिससे एक कदम और ही बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से विकसित करने की बात हो, चाहे भारत को या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आज भी जिस तरीके से बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की लगातार बातें कर रही है सरकार, क्या कुछ और इसमें एड ऑन हुआ? अपडेट करें। बिल्कुल निकिता, बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की तरफ से हाईवेज को डेवलप करने के लिए तैयार की गई थी, उसी के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश भी रफ्तार के मामले में लगभग कई प्रदेशों से कोसों मील आगे जाता हुआ और भारत की प्रगति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आ रहा है। यही नहीं बल्कि बात करें अगर विजन डॉक्यूमेंट के 2047 के, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी मंडलों में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरा करने और संचालित करने का सपना देखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए कार्य योजना यानी रोड मैप भी तैयार किया गया है। तो बड़े पैमाने पर कहा जाए कि चाहे रफ्तार हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, नेशनल हाईवेज से जोड़ने की कवायदें हो या फिर इंटरनेशनल स्टेट हाईवेज और एक्सप्रेसवेज, इन सभी मामलों में उत्तर प्रदेश ना सिर्फ रफ्तार के लिए जाना जा रहा है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश में ना सिर्फ अपना नाम रोशन कर रहा है बल्कि अब ओडीओपी के तहत उत्तर प्रदेश के कई सारे प्रोडक्ट्स करोड़ों की तादाद में दुनिया के कोने कोने में आयात हो रहे हैं, यानी इंपोर्ट भी किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक को, जो विस्तार में ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का सीधे मेरठ से। राम भद्राचार्य की अगर बात की जाए तो उनका बड़ा बयान देखने को मिला है।
चलिए सीधा रुक करेंगे मेरठ से। पंकज गुप्ता मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। पंकज, जिस तरीके से राम भद्राचार्य की जो बातें हैं, बयान है, वो निकल के आए हैं, तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, अपडेट करें। जी बिल्कुल, पिछले 7 दिनों से भद्राचार्य जी की जो कथा है विक्टोरिया पार्क में चल रही थी। आज उसका समापन था और समापन से पहले उन्होंने लगातार पिछले 3 दिनों से उनके जो है अलग अलग बयान आए थे। पहले दिन उन्होंने बयान दिया था जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वो मिनी पाकिस्तान होता जा रहा है। उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि जो हिंदू है वो संकट में है। अब उसके बाद जो है कल यानी कि आज जाने से पहले उन्होंने कल मन से जो बयान दिया है कि जो हिंदू धर्म है उनमें जो महिलाएं है, बेटी है, उन्हें देवी के नाम से पुकारा जाता है और धर्म में देवी कहा जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा जो बच्चे हैं उनको जो है सरस्वती जो विद्या मंदिर होते हैं उनमें पढ़ाना चाहिए। और जो बच्चे हैं कि तो उन किसी को चंद्रशेखर आजाद, किसी को महाराणा प्रताप, तमाम अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए। वहीं अब मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो है जिस तरह से भद्राचार्य द्वारा जी के द्वारा जिस तरह से बयान दिए गए हैं, अब उनके समर्थन करने के लिए संगीत सोम भी मैदान में आए। और संगीत सोम ने भी आज कहा है कि जिस तरह से भद्राचार्य जी द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा है और मेरे द्वारा पिछले काफी समय से लगातार यही चीज बोली जा रही है। और मैं संगीत सोम ने यह भी कहा है कि जो जिले है उसमें 60 से 65% जो मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है वो मिनी पाकिस्तान नहीं, वो आने वाले समय में एक बड़ा पाकिस्तान बनकर सामने उभरते हुए नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया पंकज आपका ये सभी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलेंगे अगली बड़ी खबर का, सीधे बहराइच का रुख करेंगे जहां शौकत अली का विवादित बयान सामने आया है। सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं, ऐसा शौकत अली ने कहा है और साथ ही महाराजा सुहेल देव को उन्होंने लुटेरा बताया। साथ ही शौकत अली ने कहा कि सालार मसूद गाजी विदेश के नहीं थे। तो बहराइच से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां शौकत अली का विवादित बयान सामने आया, जहां उन्होंने सालार मसूद गाजी को बताया कि वो लुटेरे नहीं। तो सीधा रुख करेंगे बहराइच से। संजय मिश्रा इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से शौकत अली का फिर से विवादित बयान सामने आया है जिसमें वो सालार मसूद गाजी को लुटेरा नहीं बता रहे हैं, अपडेट करें। हाँ बिल्कुल अनिता, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से AMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हैं, उन्होंने कहीं न कहीं निश्चित तौर पर जो उन्होंने बयान दिया है बेहद विवादास्पद बयान है। निश्चित तौर पे इस बयान के बाद भूचाल मचना तय है। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे सैयद सालार मसूद गाजी को उन्होंने कहा कि वो विदेशी नहीं है, वो आक्रांता नहीं है, वो लुटेरे नहीं है, बल्कि उन्होंने महाराजा सोहेल बता दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री हो, चाहे पूरे भारत देश के लोग हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि महाराजा सोहेल देव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बहराइच की धरती से एक आक्रांता का कत्ल किया और उससे कहीं न कहीं लोगों को आजादी दिलाई। अब ऐसे में शौकत अली का ये बयान कहीं न कहीं निश्चित तौर पे एक सियासी भूचाल जो है जरूर तेजी से लेकर के आएगा। देखना ये होगा कि इसमें किस तरीके से जो अन्य पार्टियां हैं वो इस पे बयान देती है। फिलहाल उन्होंने काफी विविध बयान दिया है। अब वो चर्चा में रहने के लिए बयान दिया है या वास्तविक उनको इसकी नासमझी का बयान कहा जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बयान से काफी सियासी पारा गर्म हो गया है। जी निकिता। धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलें खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा लिए चलते हैं आपको मथुरा, जहां मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश हुआ है मथुरा में। फर्जी गौसेवा ट्रस्ट बनवाकर करोड़ों की ठगी की गई और 2 दिन में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी। फिलहाल इस पूरी ठगी में शीतल उपाध्याय और गौतम उपाध्याय पर्दाफाश हुआ। और एक बड़ा अपडेट इसमें आपको और बताना चाहेंगे कि कैबिनेट मंत्री के बेटे का साला निकला ठगी का मास्टरमाइंड। चलिए सीधा रुख करेंगे वीर नारायण मेरे सहयोगी मथुरा से इस खबर पर अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं।
वीर, जिस तरीके से ठगी का मामला सामने आया है, हालांकि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि कैबिनेट मंत्री के बेटे का जो साला है वो इस पूरी ठगी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा में ये बड़ा साइबर ठगी का रैकेट सामने आया, आपको बता दें कि गौ सेवा ट्रस्ट के नाम पर 20 करोड़ रुपए की ठगी का जो मामला है वो यहाँ निकलकर सामने आया और 2 दिनों के भीतर इस बैंक खातों में जो स्टेट बैंक शाखा में एक खाता खुलवाया गया था और 2 दिनों के भीतर 20 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन इस खातों में हुआ था। इसकी शिकायत बाकायदा भारतीय स्टेट बैंक कैंट शाखा के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा साइबर थाने को सूचना दी गई और साइबर थाना पर ये पूरे पकड़ की जांच शुरू की गई। तो इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद जो तथ्य सामने आए, इसमें यूपी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है मथुरा के लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनके बेटे हैं दिव्यांश, उनके साला जो है अभिषेक चौधरी उर्फ के, इसका नाम सामने आया और साफ तौर से उसका कहना था कि जिस तरीके से ये गौ सेवा के नाम पर ये खाता ट्रस्ट बनाया गया था, ट्रस्ट के माध्यम से 3 लोगों के नाम से ये खाता खोला गया और खाते में खोलने वाले जो लोग हैं उन्हें 30% हिस्सा उसमें दिया गया था और बाकी का जो पैसा है वो अभिषेक चौधरी लेता था। कहीं ना कहीं ये बड़ी ठगी की वारदात सामने आई है, क्योंकि 20 करोड़ रुपए का जो लेन देन का मामला है, क्योंकि 2 दिन में इस तरीके का जो बड़ा जो कारोबार है वो यहाँ ठगी का चल रहा था और इसमें करीब 100 से अधिक जो लोग हैं वो ठगी के शिकार हुए। अब देखना यही हुआ कि जिस तरीके से मंत्री के रिश्तेदार यानी कि उसके बेटे का जो साला है वो इस ठगी में शामिल है और क्या पुलिस अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर इसे अभयदान दिया जाएगा। तो तमाम सवाल जो है वो अभी भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो अभिषेक चौधरी और पीके का नाम सामने आया और क्योंकि वो मंत्री के बेटे का साला है और अब तमाम जो सवाल है वो यही निकल करके सामने आया, क्योंकि अभी तक जो गिरफ्तारी अभिषेक की होनी चाहिए थी वो अभिषेक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब सवाल नहीं उठ रहा है कि पुलिस अब मंत्री के जो रिश्तेदार का नाम सामने आया, अब देखना यही होगा कि अभिषेक की गिरफ्तारी हो पाती है या फिर इस ठगी के कारोबार को इसी तरह मंत्री का रिश्तेदार अंजाम देता हुआ नजर आएगा। जी धन्यवाद वीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा लिए चलते हैं आपको देवरिया, जहां आपको एक बड़ा अपडेट बता रहे हैं। एसएस मॉल ईजी मार्ट में धर्मांतरण का मामला सामने आया है और शोषण का आरोप लगा है। पुलिस ने फिलहाल ईजी मार्ट को सील कर लिया है और वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती हो चुकी है। और इस मॉल में काम करने वाली युवती ने फिलहाल ये पूरा केस दर्ज कराया। फिलहाल उस्मान गनी, उसकी पत्नी पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर। चलिए घनश्याम मेरे साथ, मेरे सहयोगी देवरिया से इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, जिस तरीके से फिर से एक धर्मांतरण का मामला, जहां पर मॉल को फिलहाल सील कर दिया है, लेकिन यहां पर बात आती है उस्मान गनी और उनकी पत्नी पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर हैं। अपडेट करें। माल है उनको सील कर दिया है और नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें इसके पूर्व भी करीब 6-7 लोगों को जो मातहत है उनको वो पूछताछ के लिए कोतवाली लाया था। लेकिन आज जो सूत्र बता रहे हैं, अभी सूत्र बता रहे हैं कि उस्मान गनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक जो हमारे सूत्र, पुलिस सूत्रों के द्वारा ये सूचना आ रही है कि वो गिरफ्तार है, लेकिन कहाँ है, कैसे, ये अभी नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये बात आ रही है, लेकिन ये धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ते जा रहा है और एक नहीं जो श्रृंखला इसकी शुरू होते जा रही है कि 1 से 2, 2 से 3 लोगों को धर्मांतर के मामले में आ रहे। जब तक एक मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी मामले में फरार चल रहे थे, जिसको अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि उस्मान गनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब कोर्ट में कब पेश करे या कहाँ रखे हैं, ये तो अभी कुछ देर के बाद ही पता चलेगा कि वो गिरफ्तार है या नहीं है। लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल।
शुक्रिया घनश्याम आपका इस सभी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रुक करेंगे आज की आखिरी बड़ी खबर का, सीधा लिए चलते हैं आपको गाजियाबाद, जहां गाजियाबाद पीड़िता ने 2020 में हरियाणवी एल्बम में काम किया था और उसके बाद लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप यहां पर लगाया है। चलिए, गाजियाबाद से अनिल ताज़ा अपडेट के साथ मेरे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, अपडेट करें, क्योंकि ये वही पीड़िता है जिन्होंने लखनऊ आकर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर रेप का जो मामला है वो सामने आ रहा है, हरियाणवी एक्टर उत्तम कुमार पर ये लगाया गया है। अपडेट करें। देखिए, मैं आपको बता दूं 2025 जून में ही इस पीड़िता की तरफ से शालीमार गार्डन में जाकर जो थाना है वहां जाकर शिकायत दर्ज कराई थी और उत्तर कुमार के खिलाफ ये पूरा मुकदमा जो है दर्ज कराया था। उस मुकदमे में उस शिकायती पत्र में ये लिखा था, साफ तौर पे ये बताया था कि किस तरीके से इस पीड़िता को परेशान किया जा रहा था, साथ ही उसका यौन शोषण किया गया और साथ ही छेड़छाड़ और जाति सूचक जो शब्द हैं उससे लगातार किए जा रहे थे। और साथ ही इस युवती ने यही भी बताया कि इस शुरुआत में जब इनकी मुलाकात हुई थी तो एक गाना इन्होंने साथ में किया था और वो गाना काफी सुपर हिट भी रहा। उस हिट गाने के बाद में लगातार इस एक्ट्रेस के साथ में यौन शोषण होता रहा। इस तरीके की बातें जो है उस शिकायती पत्र में लिखी और पर जब पूरे मामले की पुलिस ने जांच की तो जांच में ये चीजें पुलिस की तरफ से रिपोर्ट लगाई गई। पुलिस ने इस पूरे मामले को क्लोज करते हुए एफआईआर लगा दी थी। तो एफआईआर लगाने के बाद ये पीड़िता बेहद परेशान हुई और इसके बाद पीड़िता ने इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर गई और कोर्ट के द्वारा ये मुकदमा, जब कोर्ट के आदेश हुए तो उसके बाद मुकदमा जो है फिलहाल दर्ज कर लिया गया था। पर फिलहाल कार्रवाई कोई नहीं चल रही थी, जिसको लेकर ये बेहद परेशान थी। इसीलिए लखनऊ में जाकर इस युवती ने आत्मदाह की कोशिश भी की थी। आत्मदाह करने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही थी। हालांकि मौके पर अनिल, संक्षिप्त में जानना चाहूंगी आपसे कि फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो इस उत्तम कुमार जो है हरियाणवी कलाकार जो है, इसकी फिलहाल जो है अरेस्टिंग इसको कर ली गई है और इसको हिरासत में लेकर जो है पूछताछ अब लगातार चल रही है। क्योंकि सुबह जो है इसको अमरोहा से जो है हिरासत में पुलिस ने ले लिया था, क्योंकि जब से इस युवती ने जो है लखनऊ में अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, उसके बाद से ही लगातार जो है गाजियाबाद पुलिस पर दबाव बना हुआ था। उस दबाव के चलते ही आज अमरोहा से जो फार्म हाउस है इसका उत्तम कुमार का, वहां से इसको उत्तर कुमार को उठा लिया गया और फिलहाल जो है इससे पूछताछ चल रही है। हालांकि ये भी बताया गया है, अभी नई अपडेट ये सामने आई है कि उत्तर कुमार की जो है तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए उसको एक नजदीकी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। वहीं पे उससे पूछताछ भी चल रही है और जैसे ही पूछताछ आगे बढ़ेगी और तमाम जो सबूत हैं वो हाथ लगेंगे तो आगे की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। जी
बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे और मेरी टीम को। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।